तो दोस्तों, कल हमने मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू में हमने क्या सीखा था कल? कल हमने सीखा था एक अच्छा स्पीच एक अच्छा स्पीच देने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। स्पीच क्यों देना है? क्योंकि लीडर्स को स्पीच देना पड़ेगा। ज़िंदगी में हमें स्पीच देना पड़ेगा। हम स्पीच दे से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा अच्छा स्पीच जो देते हैं, उनमें क्या काबिलियत होता है? उनमें ये काबिलियत होता है कि वो स्पीच देने से पहले छोटे-छोटे चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। कि मेरा टाई सीधा है कि नहीं, मैं खड़ा सही हो रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल कैसे हैं, मैं बोल पाऊँगा कि नहीं, उस समय ध्यान ही नहीं देते हैं। वो ध्यान देते हैं कि मुझे क्या बोलना है, टॉपिक बैक ऑफ द माइंड रहता है और वो ये फ़ोकस करते हैं कि मेरा जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, वो मुझे सुने और समझ में आए, ये 2 चीज़। आज देखते हैं व्हाट कॉजेज़ क्वारल्स, झगड़ा क्यों होता है? यहाँ पे तो कोई नहीं है कि उनका घर में झगड़ा नहीं होता होगा या ज़िंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी ना कभी होता है और कुछ लोगों का लाइफ में तो बहुत ज़्यादा होते रहता है। क्यों होता है? व्हाट कॉजेज़ क्वारल? देखिए, इस किताब में हर चीज़ का सॉल्यूशन दिया जा रहा है दोस्तों। मैंने तो अलग-अलग किताब पढ़ा, लेकिन इस किताब में जो भी मिलता है ना, मुझे लगता है कि लाइफ का पूरा समरी यहाँ पे घुसा के रख दिया लोग, ऑथर ने। व्हाट कॉजेज़ क्वारल्स? एवर स्टॉप टू आस्क योरसेल्फ जस्ट व्हाट कॉजेज़ क्वारल्स? कभी हमने अपने आप को रोक के सोचा कि लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? At least 99% of the time, quarrel starts over petty, unimportant matters like this. 99% टाइम, 99% केस में ये होता है कि छोटे अनइम्पॉर्टेंट चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तू मैं शुरू हो जाते हैं। क्यों? एग्जाम्पल तो दिया जा रहा है। जॉन कम्स होम लिटिल टायर्ड, लिटिल ऑन एज, dinner doesn't exactly please him, so he turns up his nose and complains. जॉन घर आया, थक हार के घर पहुंचा, दिन भर का कुछ टेंशन था ऑफिस में, काम में। रात को खाने के टेबल में बैठा तो खाना सही नहीं बना था, तो उसने अपना नाक ऊंचा करके वाइफ को दो बातें सुना दिया। लग गया झगड़ा। Joanne's day wasn't perfect either, so she rallies to her own defense with, "Well, what do you expect on my food budget?" और उसका वाइफ का नाम था जोआन। तो जोआन का दिन भी इतना परफेक्ट नहीं गया था वाइफ का। बहुत सारा प्रॉब्लम लेडीज, औरतों का भी होता है, घरेलू प्रॉब्लम, या अगर कोई घर भी संभालते हैं, नौकरी भी करते हैं तब। तो उसने कहा, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? वेल, मेरा पास जो खाने का बजट है, जितना बजट आपने पैसा देके रखा हो, जितना घर में पैसा देते हो, मेरे हाथ में जितना डालते हो, उसमें से इतना ही मैं कर पाई आज। और मे बी आई कुड कुक बेटर इफ आई हैड ए न्यू स्टोव लाइक एवरीबडी एल्स। हाँ, मैं और अच्छा खाना बना सकती थी, लेकिन गैस का स्टोव भी खराब है। देखा ना, आप देते नहीं हो खरीद के मुझे। दिस इंसल्ट जॉन्स प्राइड। अब इसमें जॉन का इज्जत में लग गया, क्योंकि दो बात कहा गया कि तुम्हारा खाने का जो बजट है उसमें से इतना ही बन सकता है, या आपने मुझे स्टोव खरीद के नहीं दिया। सबके घर में अच्छा अच्छा स्टोव है, मेरे पास स्टोव ही नहीं है। जॉन का इज्जत में लग गया। सो ही अटैक्स विद, नाउ जॉन, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, इट्स सिंपली दैट यू डोंट नो हाउ टू मैनेज। तो उसने जॉन अपनी बीवी पर भड़क के क्या बोलता है? ये पैसा का कमी के लिए नहीं है, तुमको मैनेज करना नहीं आता है। हो गया शुरू। इमेजिन कर रहे हैं दोस्तों आप लोग? ऐसा होते रहता है। एंड अवे दे गो, और शुरू हो गया। Before a truce is finally declared, all sort of accusations are made by each party. इससे पहले कि दोबारा उनका सब कुछ हालत नॉर्मल हो जाए, बहुत सारा तू मैं हो चुका। इन लॉज, इन लॉज, ससुर सास, सास ससुर, सेक्स, मनी, प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल promises and other issues will be introduced. और जो झगड़ा शुरू कहां से हुआ था? खाने के टेबल से। और पहुंच कहां जाएगा? सास ससुर तक पहुंच जाएगा, सेक्स लाइफ तक पहुंच जाएगा, पैसा की कमी तक पहुंच जाएगा,
शादी से पहले और शादी के बाद प्रॉमिस आपने कितना कितना प्रॉमिस किया था, कुछ भी नहीं निभाया। मैं तो आपके साथ बनी हूँ, दूसरे कोई होता तो कब का छोड़ के चली जाती। और बहुत सारे अलग-अलग चीज़ भी उस लड़ाई में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बोथ पार्टीज लीव द बैटल नर्वस, टेंस। और दोनों पति-पत्नी ये जो लड़ाई का मैदान है, उसको छोड़ के तो चले जाएँगे, लेकिन पूरा टेंशन में रहेंगे। नथिंग हैज़ बीन सेटल्ड, कुछ सेटल नहीं हुआ नहीं लेकिन। सोने भी गए तो कोई बिस्तर पे सो रहा है, कोई सोफा में सो रहा है। इमेजिन कीजिए दोस्तों। एंड बोथ पार्टीज हैव न्यू एमुनेशन टू मेक द नेक्स्ट क्वारल मोर विशियस। और दोनों के पास अगला लड़ाई को और तेज करने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी चल रहा है। लिटिल थिंग्स पेटी थिंकिंग कॉजेस आर्ग्यूमेंट्स। छोटा चीज, छोटा सोच इस तरह का तू मैं को लड़ाई को पनपने में मदद करता है। सो टू एलिमिनेट क्वारल्स, लड़ाई झगड़ा को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट पेटी थिंकिंग, छोटा सोच हटाइए। सोल्यूशन दे दिया गया है दोस्तों। लड़ाई शुरू होता है छोटे चीजों से, और छोटा चीज को हटाने उसको उसको हटा दे तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। हियर इज अ टेक्निक दैट वर्क्स। एक टेक्निक बताया जा रहा है जो काम करता है। बिफोर कंप्लेनिंग और एक्यूजिंग और रिप्रिमांडिंग समवन और लॉन्चिंग a counter attack in self defense, ask yourself, is it really important? In most cases it isn't, and you avoid conflict. एक टेक्निक बताया जा रहा है। जब भी ऐसा माहौल हो, आपको लगता है कुछ बोलना है आपको, तो अपने आप से पूछे, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? और जब भी हम इस अपने आप को ये प्रश्न पूछेंगे कि मेरा जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, तो बहुत सारे केसों में हम अपने आप को शांत कर लेंगे। तो पूछना क्या है दोस्तों, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मेरे बचाव में कुछ बोलूं? अगला पार्टी तो पूरा धड़ाधड़ गोलियां मार रहा है, हमें बचाने के लिए कुछ तोप निकालूं क्या? अपने आप से पूछिए, क्या जरूरी है? सब कुछ शांत हो जाएगा। आस्क योरसेल्फ, is it really important he or she is messy with cigarettes or forgets to put the cap on the toothpaste or is late coming home? क्या इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को संभाल के नहीं रखता, घर में कपड़े इधर का फेंक देता है, तौलिया तौलिया उधर फेंक देते हैं, सिगरेट वहां फेंक देते हैं, आधा जला हुआ घर में सिगरेट फूकते रहते हैं, या टूथपेस्ट का जो ढक्कन है, टूथपेस्ट का ढक्कन लगाने भूल जाते हैं और उसी के लिए कभी कभी झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? Is it really important if he or she squandered a little money or invited some people in I don't like? क्या इंपॉर्टेंट है कि पति या पत्नी ने थोड़ा पैसे ज्यादा खर्चा कर दिया या किसी ऐसे इंसान को घर में बुला लिया, मुझे पसंद नहीं है लेकिन उसको अच्छा लगा तो उसको इनवाइट कर दिया खाने पे या चाय पीने में? क्या इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए मैं तू मैं शुरू कर दूं? बिल्कुल नहीं। When you feel like taking negative action, ask yourself, is it really important? जब भी आपको नेगेटिव एक्शन लेने का मन हो, पूछिए अपने आप से, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? अपने आप से पूछे, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों? दैट क्वेश्चन वर्क्स मैजिक इन बिल्डिंग ए फाइनर होम सिचुएशन। और ये प्रश्न एक मैजिक की तरह काम करता है। और वो मैजिक क्या करता है? हमारे घर का माहौल को बहुत शांत बनाए रखता है। इट वर्क्स एट द ऑफिस टू, ऑफिस में भी काम करता है। क्या प्रश्न? प्रश्न ये है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? इट वर्क्स इन होम गोइंग ट्रैफिक when another driver cuts in ahead of you. It works in any situation in life that is apt to produce quarrels. ये प्रश्न अगर पूछते हैं क्या ये जरूरी है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये उस सिचुएशन में काम में आता है जब घर जा रहे हो, अचानक पीछे से गाड़ी आए, जूम करके वो आपको क्रॉस करके चला गया, आपका मन होगा उसको डांटूं पकड़ के, क्रॉस करके हॉर्न मारते रहो। लेकिन अगर आप अपने आप से पूछते हैं क्या ये इंपॉर्टेंट है,
तो चला गया तो चला गया ना, रास्ते में झगड़ा नहीं होगा। हर सिचुएशन में, लाइफ का हर सिचुएशन में ये मैजिक काम करता है दोस्तों। तो झगड़ा जब भी होने का आसार दिख रहा है तो हमेशा अपने आप से पूछिए, क्या मेरा नेगेटिव रिएक्शन देना इंपॉर्टेंट है? सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, कितना जबरदस्त बात हमने सीखा आज। लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं और लड़ाई झगड़ा को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा तकलीफ होता है दोस्तों, मुझे पता है, क्योंकि आदत हमारा बहुत सालों से बन जाता है, उस आदत को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर ठान ले कि आदत चेंज करना है, तो हम आदत को चेंज भी कर सकते हैं और लाइफ को बहुत बेटर भी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लीडर्स। हम बुक रीडिंग में कल दोबारा आपसे मिलेंगे। मैजिक ऑफ थिंकिंग भी, बड़ा सोच का बड़ा जादू।